हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। फाइनली एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग न्यूज़ इंट्रो बनाने जा रहे हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि न्यूज़ इंट्रो कैसे बनाया जाता है इन आफ्टर इफेक्ट, तो आज की वीडियो आप मुकम्मल देखें। आगे बढ़ने से पहले आप देख रहे हैं बालाकोट GFX और मुझे कहते हैं मलिक हमज़ा। आप लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल बालाकोट GFX को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग में आप लोगों ने इंट्रो देख लिया होगा, तो इंट्रो के लिए हमें कुछ शेप्स चाहिए। तो शेप्स हम ड्रॉ करने वाले हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। उसके लिए मैं यहाँ पे अपना एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने 3 शेप्स यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हुई हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये तीनों शेप्स को आपने कैसे ड्रॉ करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक शेप ड्रॉ करके दिखाऊंगा। इसलिए आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, वीडियो को आपने अच्छी तरह देखना है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन बाकी ना रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे ये जो डॉटेड वाला सर्कल है ये मैंने किस तरह ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैंने इलिप्स टूल लिया है एंड उसके बाद शिफ्ट की मदद से यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से मैंने इसका जो फिल है वो ख़त्म करके स्ट्रोक में लाया हूँ एंड उसके बाद स्ट्रोक की इसकी जो वैल्यू है वो मैंने 10 की है। 10 करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। मैं इनको ओपन करूँगा। अगर आपको ये नहीं मिल रही तो आपने विंडो में आना है और यहाँ पे आपको स्ट्रोक प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डैश लाइन का, आपने इसको चेक मार्क कर लेना है और अब यहाँ पे आपने इसकी जो पॉइंट वैल्यू है इसको आपने 10 कर देना है। ठीक है जी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डॉटेड वाला सर्कल था वो रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसकी जो विड्थ है वो कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख लें, पहली शेप हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। सिंपली मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। दोबारा से एलिप्स टूल लूँगा और शिफ्ट की मदद से मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसका जो स्ट्रोक है उसको मैं फिल में कन्वर्ट कर दूंगा, स्ट्रोक इसका ख़त्म कर दूंगा। ये मेरे पास एक सर्कल आ चुका है। उसके बाद मैंने इसी सर्कल की एक और कॉपी लेनी है। तो कॉपी के लिए मैं क्या करूँगा, पहले कंट्रोल C करूँगा। ठीक है, ये हमारा जो सर्कल है वो कॉपी हो गया है। अब इसको मैं कंट्रोल F कर दूंगा तो इसी के ऊपर एक और सर्कल कॉपी होके आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये लें, ये हमारे पास एक और सर्कल यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। ये हमारे पास अब 2 सर्कल आ चुके हैं। तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले सर्कल को सेलेक्ट करना है और शिफ्ट की मदद से यहाँ पे इसको कम करना है। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक साइड से कम हो रहा है। अब जैसे ही मैं इसके शिफ्ट के साथ ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ये दोनों साइड से इक्वली कम होगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कम करके यहाँ पे सेट करूँगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं पहले वाले जो सर्कल से मैंने थोड़ा सा इसको कम किया। कम करने के बाद आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शेप बिल्डर टूल है, ये लेना है और सेंटर वाला पार्ट इसका आपने ऑल्ट की मदद से डिलीट कर देना है। सिंपली ऑल्ट प्रेस करना है पहले और उसके बाद क्लिक करना है तो आपका ये पार्ट डिलीट हो जाएगा। सिंपल आपके पास एक इस तरह का सर्कल आ जाएगा। ठीक है जी, 2 शेप्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ये सारी की सारी शेप्स हम यूज़ करेंगे न्यूज़ इंट्रो के अंदर। इन्हीं शेप्स को आप फोटोशॉप के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोरल ड्रॉ के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इजी लगे। बट मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप एडोबी इलस्ट्रेटर में ही इनको ड्रॉ करें। अब बारी आती है हमारी तीसरी शेप के बारे में। तीसरी शेप को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट करके यहाँ पे बनाया है। इसको मैंने कैसे बनाया है इसके लिए फिर से मैं यहाँ पे साइड पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा और साइड पे कर देता हूँ। अब फिर से मैं यहाँ पे एक सर्कल लूँगा। सर्कल लेने के बाद सेम वही काम करूँगा, कंट्रोल C कंट्रोल F करके इसी सर्कल की एक और कॉपी लूँगा एंड उसके बाद शिफ्ट की मदद से ऊपर वाले सर्कल को मैं थोड़ा सा कम कर दूँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा साथ में तो ये इक्वली सेंटर में आएगा। एंड उसके बाद तकरीबन मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ एंड उसके बाद दोबारा से इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा एंड शेप बिल्डर टूल लूँगा और यहाँ पे मैं ऑल्ट की मदद से क्लिक करूँगा तो सेंटर वाला पार्ट इसका जो है वो डिलीट हो जाएगा। बट इस शेप का काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। उसके लिए हमने यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है लाइन सेगमेंट टूल का, ये लेना है और अब यहाँ पे सेंटर में, ठीक है,
ये देखें मैंने गाइडलाइन इसकी अनेबल की हुई है, तो ये मुझे गाइडलाइन शो हो रही है, ठीक है, कि ये सर्कल का जो है सेंटर है। अब यहाँ से मैं एक जो लाइन है वो शिफ्ट की मदद से नीचे ड्रा करूँगा। शिफ्ट मैंने इसलिए प्रेस किया है कि शिफ्ट की मदद से ये हमारी बिल्कुल एक्यूरेट जो लाइन है वो ड्रा होगी। सो उसके बाद आपने क्या करना है, इसी लाइन के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ट्रांसफॉर्म का। आपने इसके ऊपर आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिफ्लेक्ट का, आपने इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपने इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू है 120 कर देनी है, ठीक है जी। और अब यहाँ पे आपने कॉपी करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक सेंटर में लाइन है और एक हमने यहाँ पे इसकी कॉपी ली है, तो दो हमारे पास लाइंस आ चुकी हैं। अब हमने इन लाइंस को और सर्कल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने शेप बिल्डर टूल लेना है और ऑल्ट की मदद से इसका ये वाला पार्ट डिलीट कर देना है और ये वाला पार्ट भी इसका डिलीट कर देना है। सो उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो सेंटर में आपकी जो लाइंस हैं इनको आपने सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। सो ये लें जी, ये हमारे पास तीसरी शेप भी यहाँ पे आ चुकी है। इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं। सो इसके साथ आपको एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपने इन शेप्स को बनाने के लिए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पहला आपने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब आपने क्या करना है, आपने साइज़ फाइनल कर देना है कि मैंने इस जो सर्कल है मेरा, इसको मैंने इतना ही साइज़ देना है। जब आपका सर्कल फाइनल हो जाए तो आपने इसी की कॉपी लेके इससे ये डॉटेड वाला सर्कल भी बनाना है और ये स्ट्रोक वाला सर्कल भी बनाना है और ये वाली शेप भी बनानी है, ताकि आपकी ये जो तीनों सर्कल हैं ये इक्वल हों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ये सर्कल बना दिए। अब बारी आती है इनको आफ्टर इफ़ेक्ट में लेके जाने की। सो उसके लिए मैं यहाँ पे अपना आफ्टर इफ़ेक्ट ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं रेंडमली यहाँ पे एक कंपोजिशन क्रिएट करूँगा। कंपोजिशन का नाम मैं दे देता हूँ न्यूज़ इंट्रो, ठीक है जी, ताकि मुझे याद रहे कि ये न्यूज़ इंट्रो में बनाने जा रहा हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे विड्थ हाइट इसकी देखें तो 90/20 और 1080 मैंने रखी हुई है। कलर इसका मैं यहाँ पे फुल वाइट कर देता हूँ, ठीक है जी। एंड इसके बाद सिंपली ओके करूँगा। ओके करने के बाद ये लें जी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक रेंडम कंपोजिशन रेडी कर लिया है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, एडोबी इलस्ट्रेटर में आना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो स्ट्रोक वाली हमारी सर्कल है इसको सेलेक्ट करना है, एडिट में आना है, कॉपी करना है एंड यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है। ये यहाँ पे ये जो मेरा माउस कर्सर जहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है न्यू के ऊपर एंड सॉलिड। और अब इसको मैं स्ट्रोक नाम दे देता हूँ क्योंकि स्ट्रोक वाली शेप में यहाँ पे पेस्ट करूँगा। सो इसलिए कलर यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ एंड उसके बाद ओके करूँगा। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, या तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करें तो आपके पास ये सर्कल आ जाएगा, या फिर आप एडिट में आके यहाँ पे आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलता है तो आपने पेस्ट कर देना है। सो ये लें जी, पहली शेप हमारी यहाँ पे आ चुकी है। इसको सेलेक्ट करके सेंटर में करना है तो सेंटर में कर देंगे, ऑलरेडी सेंटर में है। एंड उसके बाद दोबारा से एडोबी इलस्ट्रेटर में आना है। अब ये स्ट्रोक वाली इसको सेलेक्ट करना है, एडिट में आना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे ही जहाँ पे आपको मेरा माउस कर्सर शो हो रहा है यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू के ऊपर एंड सॉलिड। अब इस सॉलिड का नाम मैं डॉटेड डॉट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि ये डॉट वाला सर्कल है। सो उसके बाद सिंपली ओके करूँगा। ओके करने के बाद अब यहाँ पे मैं एडिट के ऊपर आता हूँ और यहाँ से मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो ये लें जी, ये हमारी दूसरी शेप भी यहाँ पे आ चुकी है जो कि डॉटेड वाली है, ठीक है जी। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, एडोबी इलस्ट्रेटर में आना है और तीसरी शेप जो है इसको सिलेक्ट करना है, एडिट, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने आना है, सेम वही प्रोसीजर आपने अपनाना है। राइट क्लिक, न्यू, सॉलिड। सॉलिड का नाम यहाँ पे मैं नंबर 3 कर देता हूँ, ठीक है जी। एंड उसके बाद सिंपली ओके करूँगा एंड कंट्रोल वी कर दूँगा यहाँ पे। तो ये तीसरी जो शेप थी वो भी यहाँ पे हमारी आ चुकी है। सो अब यहाँ पे हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर का काम ख़त्म हो गया। मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे अब काम का नहीं है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो साथ साथ थोड़ा सा लोड ले रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं साथ साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और ऑडियो रिकॉर्डिंग अलग से है और इसके साथ साथ ये डाटा भी मेरा ऑन चल रहा है। सो इसलिए मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर को कट कर दिया क्योंकि ये काम हमारा
अब एडोबी इलस्ट्रेटर का ख़त्म हो चुका था। सो अब यहाँ से ये देखें नीचे लेयर्स क्रिएट हो गई हैं, तो इन लेयर्स का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमें डिस्टर्ब करेंगे। सो इसलिए मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आई के ऑप्शन से इन सारी लेयर्स को हाइड करूँगा और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलता है हाइड ऑल लेयर्स, इसके ऊपर मैं टिक करके यहाँ से ये सारी लेयर्स भी हाइड कर दूँगा। सो अब यहाँ पे देखें आफ्टर इफेक्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है, लेयर्स हमारी बैकग्राउंड में वर्क कर रही हैं, डिलीट नहीं हुई, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, नियो के ऊपर आऊँगा, सॉलिड, और अब इस सॉलिड का नाम मैं E3D कर देता हूँ, E3D, ठीक है, एलिमेंट 3D। सो क्योंकि अभी हम जितना भी 3D का काम है वो सारे का सारा इस लेयर के ऊपर करने वाले हैं। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको इफेक्ट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास यहाँ पे नहीं है तो आपने विंडो में आना है और यहाँ पे आपका इफेक्ट कंट्रोल E3D का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सिंपली यहाँ से इसको इनेबल कर देना, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, वीडियो को पायलट एलिमेंट, ये एक एक्सटर्नल प्लगइन है। अगर आपके पास 3D एलिमेंट का प्लगइन नहीं है तो आप इजीली आप गूगल से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पास, बहुत इजी है। मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि क्रैक चीज़ें यहाँ पे बताएं तो वो इलीगल होता है। यहाँ पे मैंने एलिमेंट 3D इस लेयर के ऊपर अप्लाई कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कस्टम लेयर का, आपने इसके ऊपर टैप करना है और पहला ऑप्शन आपके पास है कस्टम टेक्स्ट एंड मास्क का, आपने इसको इनेबल करना है और अब पाथ यहाँ से सिलेक्ट करना है। पाथ 1 के अंदर मैं कर देता हूँ ये जो हमारा स्ट्रोक वाला है, ठीक है, स्ट्रोक वाले को कर देता हूँ। पार्ट 2 के अंदर डॉटेड वाले को कर देता हूँ और पार्ट 3 के अंदर मैं वो जो तीसरी हमारी शेप थी उसको मैं कर देता हूँ। अब ये पाथ क्या है, ये पाथ भी मैं आपको अभी सीन सेटअप में जाता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सट्रूड करता हूँ। एक्सट्रूड करने के बाद अब यहाँ पे देखें सिंपल सा हमारे पास एक जो सर्कल है वो आ चुका है, जो हमने ड्रॉ किया था एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। अब यहाँ पे अगर देखें राइट साइड पे, यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है, तो यहाँ पे आपको कस्टम पाथ का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ से मैं पाथ 2 करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास दूसरा जो सर्कल था वो आ चुका है, ठीक है जी। और अगर पाथ 3 कर दूँ मैं, तो ये लें जी हमारे पास तीसरा सर्कल आ चुका है जिसको हमने एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर डिज़ाइन किया था। फ़िलहाल मुझे इस सर्कल की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने आपको जस्ट पाथ समझाने के लिए गाइड किया था। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक ग्लोब लेके आना है। तो ग्लोब आपको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, उस पर रब्ता करके भी आप ले सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में ही मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। उन लिंक्स के थ्रू आप जो है ये ग्लोब अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट में आता हूँ और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ग्लोब, इसको मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ एंड सिंपली यहाँ से ओके करूँगा, ठीक है जी। ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक ग्लोब आ गया है। ग्लोब की टेंशन नहीं लेनी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपने लिंक पे क्लिक करना है और सिंपली उसको वहाँ से डाउनलोड करना है, आपके पास आ जाएगा। एंड उसके बाद सिंपली आपने इंपोर्ट करके यहाँ पे ऐड कर देना है। अब ग्लोब की हमने थोड़ी सी सेटिंग करनी है। सेटिंग क्या करनी है, यहाँ पे अगर देखें तो ये ब्लू है, ब्लू वाले को मैं यहाँ से करता हूँ हाइड। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जो है ये ग्रीन शो हो रहा है, तो ग्रीन का कलर हमने करना है रेड। तो रेड के लिए मैं यहाँ पे प्रीसेट में आता हूँ और यहाँ पे फिज़िकल में आता हूँ। फिज़िकल वाले नॉर्मली अगर आपने 3D एलिमेंट इंस्टॉल किया है तो आपके पास होंगे। बाकी ये मटेरियल जो है वो आप ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करना है, ये बहुत सिंपल है। ये जो ग्रीन वाला है इसके ऊपर मैं ला के पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास रेड कलर यहाँ पे ऐड हो गया है, बट यहाँ पे हमने इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। अभी ये रेड कलर अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है हमें, इसकी हमने मज़ीद सेटिंग करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ रेड कलर के ऊपर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मुझे एक मैंने इसमें टेक्सचर ऐड किया हुआ है, इसको मैं हाइड करता हूँ। हाइड करने के बाद अब भी देखें, अब भी इसके अंदर थोड़ा सा काम करना है। काम क्या करना है, यहाँ पे मैं आता हूँ और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये जो है इसको मैं थोड़ा सा काम करूँगा, ठीक है जी। अपने लोगों के हिसाब से थोड़ा सा मैं इसको कम करूँगा, तकरीबन जहाँ पे मुझे बेहतर लगे। उसके बाद रिफ्लेक्शन को भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँगा, ठीक है जी। एंड अब चेक करते हैं, अब काफ़ी बेहतर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ हो गया है, इसलिए हम इसको दोबारा से कम कर देते हैं। अब तकरीबन मुझे ये बेहतर लग रहा है।
सो उसके बाद आपने क्या करना है, इन्वायरमेंट में आना है और यहाँ से आपने इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना है। इन्वायरमेंट में यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली ओके करूँगा। ओके करने के बाद अब यहाँ पे आप देखें तो आपको इन्वायरमेंट नज़र आ रहा होगा इस ग्लोब के अंदर। ठीक है जी, यहाँ तक काम हो गया हमारा। अब इस लेयर का नाम ग्लोब ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपने नाम साथ साथ लिखना है। जिस लेयर पे नाम ना लिखा हुआ उसको आपने नाम लाजमी देना है। सो उसके बाद यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है। क्रिएट के ऊपर आके मैं यहाँ पे मुझे एक राउंड शेप मिल जाती है, इसको मैं ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको स्केल टूल मिलता है। आपने पहले ये स्केल टूल सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसके कॉर्नर से, ठीक है, कॉर्नर से पकड़ के इसको बड़ा कर देना है बिल्कुल अपने जो आपका ग्लोब है उसके हिसाब से। सो अब मैं इसको रोटेट करके देखूं तो कहीं से भी मुझे मसला नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है जी, अब इसके अंदर मैंने वाइट कलर देना है क्योंकि ये देखें ये इधर से थोड़ा सा डल आ रहा है और इधर से वाइट आ रहा है, तो ये थोड़ा सा ख़राब है। अब इसको मैं फिर से प्रीसेट में आता हूँ और ये कलर दे के देखता हूँ, ये कलर भी सही नहीं है। ये वाला कलर, ये कलर तकरीबन मुझे बेहतर लग रहा है। ठीक है जी, ये कलर थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। अभी इसी कलर की हम आगे सेटिंग भी करेंगे। पहले मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ और अब यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग करता हूँ। ये जो इसमें शो हो रहा है ये शो नहीं होना चाहिए। सो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे रिमूव अनयूज मटेरियल करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है जी, एंड उसके बाद इसके ऊपर टैब करूँगा और अब यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग करूँगा। यहाँ पे मैं, आप देख सकते हैं इसका डिफ्यूज़ थोड़ा सा कम किया है और तकरीबन इतना ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट भी मज़ा नहीं करता। एंड उसके बाद एम्बियंट लाइट इसकी मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर दूँगा, तकरीबन 3 साढ़े 3 तक कर देनी है। एंड उसके बाद आपने इसका जो नीचे मल्टीप्लायर है इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है जी, एनवायरनमेंट आपने थोड़ा सा कम करना है या फिर ज़्यादा कर देते हैं, तकरीबन 300 तक मैं कर देता हूँ। ठीक है जी, अब देखें अब काफ़ी हद तक जो हमारा वाइट कलर है वो सेट हो चुका है। मज़ीद आप कम 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 करना चाहें तो आप इसको मज़ीद ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ। अब ये तकरीबन मुझे बेहतर लग रहा है। एंड उसके बाद रिफ्लेक्टिविटी इसकी मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक है जी, एंड अब देखता हूँ तो अब ये बिल्कुल मेरा इन्वायरमेंट शो हो रहा है, तो मैं इसको दोबारा से कम कर दूँगा। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे 20 30 तक कर लेता हूँ, 30 तक ठीक है। रिफ्रैक्शन इसकी मैं थोड़ी सी ज़्यादा करूँगा। एंड अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमें कुछ शेड सा मिल रहा है। ठीक है जी, ये सारी सेटिंग आप मैन्युअली अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जितनी भी आपको चाहिए हो। ठीक है जी, ये देखें मैंने यहाँ पे सेटिंग कर दी है। एंड उसके साथ यहाँ पे एल्यूमिनेशन भी इसकी मैं थोड़ी सी ज़्यादा करूँगा। तो अब यहाँ पे देखें, अब ये सारे का सारा नीचे से जो हमारा शेड आ रहा था वो गायब हो चुका है। ठीक है जी, ऊपर से भी देख लें और कंट्रोल जी करता हूँ, सॉरी ये नीचे चला गया था। और अब ये सारे का सारा हमारा जो है वाइट कलर आ चुका है। ठीक है जी, रिफ्लेक्शन आप इसकी ज़्यादा करना चाहें तो कर भी सकते हैं, जहाँ पे आपको इसमें शेड मिलेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका हम साइज़ में यहाँ पे कम करता हूँ। कम करने के बाद इसको भी मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ग्लोब का। ठीक है जी, एंड ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इन दोनों लेयर्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और नीचे ग्रुप करके इसका एक ग्रुप बना दूँगा। उसके बाद ऊपर वाले ग्रुप में सिलेक्ट करूँगा और अब यहाँ पे मैं एक्सट्रूड करूँगा और पाथ 1 मेरे पास आ चुका है। अब इसका इसका जो साइज़ है वो मैंने बड़ा करना है, तो उसके लिए मैं दोबारा से यहाँ पे कॉर्नर से पकड़ के इसको मैं बड़ा करूँगा। ठीक है जी, पहले मैं इसको थोड़ा सा बाहर लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि हम क्या करने जा रहे हैं। सो उसके बाद इसको कॉर्नर से पकड़ के मैं बड़ा कर दूँगा और इसकी जो सेटिंग है वो मैं इसके सेंटर में कर दूँगा ग्लोब के यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो आपको ऑप्शन मिलते हैं इसकी स्केल के ओरिएंटेशन का। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन इसकी 90 डिग्री पे मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। तो ये लें जी, हमारा इस तरह आ गया। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा आ रहा है, तो इसको कम करने के लिए यहाँ पे स्केल टूल का यूज़ करूँगा। बहुत सारे मेथड हैं
ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, बट ऑप्शन में आप ज़्यादा उलझ जाएंगे। सो इसलिए मैं ऑप्शन में नहीं जा रहा। एंड उसके बाद यहाँ पे सिंपली इसका साइज़ यहाँ से मैं कम कर दूँगा, तकरीबन इतना मुझे बेहतर लग रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। अब ऊपर से देखते हैं तो ये ज़्यादा दूर जा रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसका साइज़ जो है वो कम करता हूँ और अब इसको मज़ीद इसकी सेटिंग कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तकरीबन मुझे ये यहाँ पे बेहतर लग रहा है। सो इसको मैं यहीं पे फ़ाइनल करता हूँ। फ़ाइनल करने के बाद अब मैंने क्या करना है, इसको कलर देना है यहाँ पे रेड वाला। ठीक है, क्योंकि हमने साथ में मैचिंग भी करनी है। इसको मैंने रेड दे दिया। अब इसका मैं यहाँ पे स्ट्रोक नाम कर देता हूँ। ठीक है, मुझे पता चले स्ट्रोक सर्कल है। ठीक है जी। एंड उसके बाद सिंपली कंट्रोल डी करके इसकी एक डुप्लीकेट लूँगा और अब यहाँ पे मैं इसका पाथ जो है वो 2 कर दूँगा। ठीक है जी, पाथ 2 कर दिया। एंड उसके बाद अब मैं स्केल टूल की मदद से यहाँ पे मज़ीद इसका साइज़ जो है वो बड़ा करूँगा। बट यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, या डिस्टर्बेंस क्या हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉर्नर से इसको नहीं पकड़ा था, तो कॉर्नर से पकड़ के मैं इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर देता हूँ। एंड उसके बाद अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ पे मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। ठीक है जी, गैप इनका इक्वल होना चाहिए। गैप अगर ज़्यादा देंगे तो वो काफ़ी बुरा सा लगता है। अब इसमें कलर मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ, क्योंकि मैचिंग भी हमने साथ साथ देखनी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस डॉटेड वाले सर्कल का और अंदर वाले सर्कल का बेवल बराबर है, एक्सट्रूड बराबर है। एंड उसके बाद लास्ट शेप हमारे पास आती है, वो भी हम लेके आएंगे। इसको मैं डॉटेड का डॉट कर देता हूँ, पहले इसका नाम, एंड सिंपली ओके करूँगा। अब यहाँ पे कंट्रोल डी करूँगा और पाथ यहाँ पे 3 कर दूँगा। ठीक है जी, पाथ 3 करने के बाद सिंपली मैं इसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा दूँगा यहाँ तक। ठीक है जी, काफ़ी बेहतर लग रहे हैं मुझे। एंड इसको मैं कलर यहाँ पे देता हूँ रेड। ठीक है जी, एंड उसके बाद इसी की मैं एक पहले इसका नाम दे देता हूँ, 3 कर देता हूँ। ठीक है जी, एंड ओके करता हूँ। एंड उसके बाद इसी शेप को, इसी सर्कल को हम कंट्रोल डी करके कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे हमें रोटेट टूल मिलता है, रोटेशन वाला, रोटेशन टूल। इसको सिलेक्ट करके इसको हमने थोड़ा सा रोटेट करना है यहाँ पे। ठीक है, ये जो खाली जगह आ रही थी यहाँ पे हमने रोटेट किया और अब इसको कलर हमने यहाँ पे वाइट दे दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है हमें, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, या यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसफॉर्म का। आपने इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ से आपने इसकी पोजीशन सेट करनी है जहाँ पे भी आप रखना चाह रहे हैं, और स्केल आपने इसका थोड़ा सा सेट कर देना है ताकि ये आपकी जो डिस्टर्बेंस है वो ख़त्म हो जाए। सो उसके बाद आप पोजीशन इसकी सेट कर दें, और सॉरी यहाँ पे मैं इसको ये, ठीक है जी। मज़ीद आप अगर इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें छेड़छाड़ ना करें। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब थोड़ा थोड़ा अंदर से ये शो हो रहा है, ये शो होना चाहिए, यही हमारा मेन इफ़ेक्ट बनेगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप ये सेंटर में अगर इसको इसके राउंड में रोटेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए ये काम करता हूँ। ठीक है, इसको यहीं पे रखता हूँ। सो ये लें जी, काफ़ी हद तक हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका जो सर्कल था मैं यहाँ पे इसको ओके करके भी आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे आप देखें तो काफ़ी बेहतरीन सा हमारे पास एक 3D में न्यूज़ का एनवायरनमेंट आ चुका है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें हमने एनिमेशन करनी है। सो इसलिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। सीन सेटअप में आता हूँ और अब यहाँ पे देखें एक फ़ोल्डर तो हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये वाला, ये ग्लोब जो है हमने बनाया है। एंड उसके बाद ये जो स्ट्रोक वाला कौन सा है, स्ट्रोक वाला हाइड करके देखते हैं। ये जो पहला हमारा सर्कल है ये स्ट्रोक वाला है और डॉटेड वाला है, और इसके बाद तीसरा है, और ये जो ऊपर तीसरी जो शेप हमने 2 लगाई हैं डुप्लीकेट, इनको भी हम एक ग्रुप में कर देंगे। और अब यहाँ पे मैं अगर हाइड करता हूँ तो ये बाहर वाली दोनों लेयर्स जो है हमारी हाइड हो जाएंगी। सो उसके बाद आपने यहाँ पे चैनल सेट करने हैं। पहले हमारे पास ये ग्लोब आ जाता है, इसको हम राइट क्लिक करेंगे, ऑक्सिलरी एनिमेशन एंड चैनल 1 कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक वाला आता है,
एंड इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक करके चैनल 2 कर देंगे, डॉटेड वाले को चैनल 3 कर देंगे, और कौन सा रह गया हमारे पास, ये वाला, ठीक है। ये जो बाहर वाला है इसको हम चैनल 4 कर देंगे, ठीक है जी। ये चैनल हमने यहाँ पे सेट कर दिया एंड सिंपली यहाँ पे मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद अभी हमने इसकी रोटेशन करनी है, तो यहाँ पे पहले मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मैं कैमरा ले लेता हूँ, ठीक है जी। कैमरा ले लिए 35 mm का, एंड उसके बाद सिंपली ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पे मुझे कैमरा टूल का ऑप्शन मिलता है, इसकी मदद से मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँगा, ठीक है, यहाँ पे। एंड उसके बाद अभी इसकी रोटेशन करनी है मैंने। सो फाइनली फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इसकी एनिमेशन करेंगे। तो एनिमेशन के लिए मैं यहाँ पे जो हमारी 3D एलिमेंट वाली लेयर है इसको सेलेक्ट करूँगा, इफेक्ट कंट्रोल में आऊँगा। आने के बाद अब यहाँ पे देखें, आपके पास ये यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ऑक्स चैनल का, आपने इसको ओपन करना है। तो आपके पास इस तरह ये सारे चैनल ओपन हो जाएंगे, चैनल 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने 4 चैनल सेट किए थे, तो पहले मैं यहाँ पे चैनल 1 ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं रोटेशन चेक करता हूँ कि कौन सी रोटेशन है सही है, यही रोटेशन मुझे देनी है। मैं फ़िलहाल इसको ज़ीरो करता हूँ और अब ओल्ड प्रेस करके यहाँ पे इसके की फ्रेम के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखें मेरे माउस कर्सर के नीचे, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम लाइन पे कुछ लिखने के लिए कह रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइम, एंड उसके बाद स्टार डालता हूँ और आगे लिखता हूँ 40, ठीक है। एंड उसके बाद ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा जो ग्लोब है वो, ये लें जी, अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्लोब है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, चैनल 2 ओपन करना है। चैनल 2 ओपन करने के बाद यहाँ पे आप इसकी रोटेशन भी देख लेते हैं, ये वाली रोटेशन हमने इसको देनी है। सो इसको भी मैं पहले यहाँ पे ज़ीरो करता हूँ। ये रोटेशन चेक करने के लिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू ऐड करते हैं। उसके बाद दोबारा से ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ इसके की फ्रेम पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मुझे टाइम का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं स्टार के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको भी 40 कर दूँगा। एंड उसके बाद अब प्ले करके आप देखें, अभी आपको मज़ा आएगा। ये लें जी, काफ़ी बेहतरीन सी हमारी जो एनिमेशन है वो हो चुकी है, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं हम अपने चैनल 3 की तरफ। चैनल 3 में यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे रोटेशन इसकी मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कौन सी रोटेशन है। नहीं, ये वाली रोटेशन इसको हमने नहीं देनी, नीचे वाली चेक करते हैं। हाँ, ये वाली रोटेशन इसको देनी है हमने, ठीक है। इसको भी मैं दोबारा से ज़ीरो करता हूँ और इसके की फ्रेम के ऊपर मैं ऑल्ट की मदद से क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं टाइम स्टार -40 कर दूँगा, ठीक है। ऊपर हमने 40 किया, अब यहाँ पे -40। ओके, अब यहाँ पे प्ले करके आप देखें, ये लें जी, काफ़ी बेहतरीन सी हमारी एनिमेशन हो चुकी है। सो अब हमारा लास्ट में एक चैनल रहता है, चैनल 4। चैनल 4 को भी मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं इसकी रोटेशन भी ओपन कर देता हूँ और अब यहाँ पे मैं इसकी भी रोटेशन देखता हूँ। इसको ये वाली रोटेशन हमने नहीं देनी, बल्कि ये वाली रोटेशन देनी है, ठीक है जी। इसको मैं ज़ीरो करता हूँ और अब ऑल्ट की मदद से इसके की फ्रेम पे क्लिक करूँगा और टाइम स्टार, और अब यहाँ पे इसको मैं 40 कर दूंगा। ऊपर मैंने -40 किया है, इसको 40 कर दूंगा। सो अब यहाँ पे देखें कैसी ज़बरदस्त एनिमेशन हमारी बनी है। सो ये लें जी, कैसी बेहतरीन सी हमारी एनिमेशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसकी कैमरे की रोटेशन हमने थोड़ी सेट करनी है। पहले मैं यहाँ पे ये वाले चैनल यहाँ से बंद करता हूँ। बंद करने के बाद अब यहाँ पे कैमरे वाली लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन है, इसकी मदद से मैं इसकी रोटेशन यहाँ तक कर देता हूँ, ठीक है जी। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लेयर के ऊपर आना है, कैमरे के ऊपर, और क्रिएट ऑर्बिट नल, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक नल भी आ चुका है जिसकी मदद से हम इसके कैमरे को रोटेट करेंगे। सो पहली हमारी कैमरे की जो पोजीशन है वो ये है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने कैमरे की नल की आपने प्रॉपर्टीज़ ओपन करनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने ट्रांसफॉर्म ओपन करना है और अब यहाँ पे आपने इसकी पोजीशन सेट कर देनी है, ठीक है। मैं पोजीशन यहाँ पे सेट की, स्केल इसका मैंने थोड़ा सा ज़्यादा करना है, ठीक है जी। स्केल मैंने इसका यहाँ पे कर दिया।
एंड उसके बाद ओरिएंटेशन इसकी मैं यहाँ पे थोड़ी सी इस तरह कर देता हूँ। ये हमारी जो सेटिंग्स है सारी वो हो चुकी है। सो उसके बाद आपने क्या करना है, अपने प्ले हेड को आपने बिल्कुल स्टार्ट में लेके आना है। स्टार्ट में लेके आने के बाद आपने जो चीज़ें चेंज की हैं, जैसे मैंने पोजीशन चेंज किया है इसका की फ्रेम ऐड करूँगा, स्केल चेंज किया है इसका की फ्रेम ऐड करूँगा, और ओरिएंटेशन के साथ मैंने थोड़ी छेड़छाड़ की है तो इसका मैं जो है की फ्रेम ऐड कर दूँगा। एंड उसके बाद आपने प्ले हेड को अपने 20 फ्रेम पे लेके आना है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं स्केल इसका कम करता हूँ तकरीबन यहाँ तक। अब ये यहाँ पे बेहतर है। एंड उसके बाद अभी इसकी ओरिएंटेशन में थोड़ी सी मज़ीद यहाँ पे इस तरह कर देता हूँ, ठीक है जी। एंड इसके साथ पोजीशन इसकी मैं थोड़ी सी इस साइड पे कर देता हूँ। सो उसके बाद इन की फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा, F9 कर दूँगा। F9 करने के बाद इन की फ्रेम के ऊपर राइट क्लिक करके की फ्रेम वेलोसिटी, एंड यहाँ पे आपने सारी जो है वो कर देनी है 60, और इसकी भी आपने कर देनी है 60, ठीक है। सिंपली ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे देखें कैसी ज़बरदस्त एनिमेशन हमारी हो चुकी है। सो ये लें जी कैसी बेहतरीन सी हमारी एनिमेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ था ब्रेकिंग न्यूज़ बालाकोट ग्राफिक्स, वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियो को थोड़ा सा पॉज किया था। पॉज करने के बाद मैंने दोबारा से वीडियो स्टार्ट की है, क्योंकि वीडियो एक तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होती है और मैं ख़ुद बोर हो गया था। सो मैंने इस प्रोजेक्ट को सेव किया था, बट उसके साथ जो मैंने टेक्स्ट ऐड किया था तो टेक्स्ट मेरा वो सेव नहीं हो सका। अगर उसको मैं दोबारा से यहाँ पे ऐड करता तो फिर काफ़ी टाइम लग जाना था। सो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, जस्ट आपको एनिमेशन मैंने बता दी है। बाकी आप स्टार्टिंग में देख लें कि मैंने कैसे उसके इर्द गिर्द ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा था, वो भी बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने मेरे साथ व्हाट्सअप पे रब्ता कर लेना है, नीचे कमेंट्स कर देना है। इसके साथ साथ वीडियो आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सकें। ये लें जी कैसी बेहतरीन सी ज़बरदस्त सी एनिमेशन हो चुकी है हमारी।